पहला क्वेश्चन है जी किरणों पर यानी गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो उत्तर किसी प्रकार का नहीं, यानी कि गामा किरण जो होता है वो आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। तो इस विधि का जो उपयोग होता है वो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में जो है रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क यानी किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो जलीय पौधों को, जितने सारे पौधे जल में होते हैं सभी को जो है हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो अनंत प्रतिबिंब। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा वाला प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। पेंसिल का लेड होता है, तो पेंसिल का जो लेड होता है वो ग्रेफाइट होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम हो जाता है, इसलिए सड़क की अपेक्षा बर्फ में चलना जो है कठिन होता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो उत्तर लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उसका आवर्त काल जो है बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो है घड़ी सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो वहां पर जो है ऊंचे स्थान में वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, जिसके वजह से जो है ऊंचे स्थानों में पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है। गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तांबे में स्थित है। पांचवें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में। यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। मनुष्यों में दाद यानी रिंगवर्म रोग के रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम। तो जो है माइक्रोस्पोरम की वजह से ही जो है दाद होता है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी के अभाव में। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। पोटासियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? तो KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। यूरेनियम के नाभिक के विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो लेड यानी सीसा प्राप्त होता है। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकेल को। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल यानी अलगी का अध्ययन किया जाता है? तो उत्तर फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी शुगर की। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? तो कार्नबर्ग ने।